हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको विशेषण और विशेष्य, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपी आर ओ के 6 टॉपिक में से एक टॉपिक विशेषण और विशेष्य है। यूपी पीसीएल, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए भी इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपको समय समय पर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। विशेषण। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है। उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। जब घोड़े की बात की जाती है तो एक पूरे समूह की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं लाल घोड़ा तो ध्यान आकर्षित सिर्फ लाल घोड़े पे होता था। घोड़े की विशेषता क्या बताई है? यहाँ पे लाल है, तो लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब संज्ञा से बने हुए शब्दों में जैसे कि पेटू, लोभ का लोभी, पहाड़ का पहाड़ी, तो ये विशेषण हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण के तौर पर फूल सा, तो जहाँ सा, नामक, संबंधी, रूपी इस तरह से शब्द जोड़े जाते हैं संज्ञा के साथ, तो वो भी विशेषता ही बताते हैं। ये भी विशेषण हुआ। तो विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है। सर्वनाम से इतना, कितना आदि, यह सर्वनाम से बने हुए विशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण। ट्रेन, ट्रेन क्या है? विशेष्य है। चलना, चलना एक क्रिया है। जब बात की जा रही है चलती ट्रेन, यानी कि ट्रेन क्या है? चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया, क्रिया से क्रिया विशेषण। ठीक है। नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ना, पढ़ता बालक, ये सब क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अवयव से बने हुए जैसे कि बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, ये अवयव से बने विशेषण। सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग होता है। उदाहरण से जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना नाम। ठीक है, ये सर्वनाम से बने विशेषण के उदाहरण है। विशेषण के कार्य। विशेषण के कार्य होते हैं किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। यह क्या है? विशेषण के कार्य है। जैसे कि राम क्या है? राम स्वस्थ है। ठीक है, तो यह राम की विशेषता बता रहे हैं। हीनता, हीनता बतलाना। ठीक है। वृद्ध बीमार है, तो यह वृद्ध की विशेषता बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषण का कार्य है अर्थ सीमित करना। जैसे कि छात्र क्या है? पढ़ रहा है, यहाँ छात्र को सीमित कर दिया है, यानी कि पढ़ते छात्र। संख्या का बोध कराना, जैसे कि 11 खिलाड़ी, तो 11 क्या है? विशेषण है। मात्रा बतलाना, जैसे कि चावल कितना है? चावल 5 किलो है, तो 5 किलो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं? व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण पदों के भेदों का वर्गीकरण देखेंगे। तो गुण विशेषण परिमाणवाचक विशेषण में दो होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण में मौलिक और यौगिक। संख्यावाचक विशेषण में गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, यह संख्यावाचक के भेद हैं। गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुण, ये व्यक्ति कैसा है? विद्वान है, यहाँ व्यक्ति के गुण पता चल रहे हैं। दोष में विशेषता कैसे है? लड़का कैसा है? दुष्ट है। आकार में आदमी कैसा है? छोटा है, तो छोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया। दशा के आधार पर देखा जाए तो व्यक्ति कैसा है? दुर्बल है, तो दुर्बल व्यक्ति की विशेषता हो गई। आगे बढ़। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का
बोध हो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, ये क्या हो गया, परिमाणवाचक का उदाहरण हो गया। परिमाणवाचक में दो भेद होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मतलब जिस विशेषण में किसी भी संज्ञा की निश्चितता यानी माप तौल का बोध हो उसे क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाता है, तो 4 किलो यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, आटा कितना है 4 किलो, तो यहाँ क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पे माप तौल की बात की जा रही है। अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो, जैसे कि सभागार में बहुत आदमी थे, कितने आदमी थे इसका कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, अतः यहाँ क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा को की विशेषता बतलाएं तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह आदमी विश्वासी है, तो आदमी कैसा है, विश्वासी है, और यहाँ पे यह की बात की जा रही है, तो यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो विशेषण कौन सा होगा, ये यह। जैसा कि मैंने बताया था आगे आपको, सार्वनामिक के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, मौलिक और यौगिक। मौलिक में क्या है, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, जैसे कि यह आदमी चोर है, ठीक है, यह लोग भले हैं, तो यह क्या है, मौलिकता बता रहा है कि लोग कैसे हैं, भले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मौलिक होगा विशेषण। यौगिक में जो सर्वनाम किसी प्रत्यय से योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, ऐसे क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक विश्लेषण कहेंगे, विशेषण। ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ठीक है, इसके उदाहरण है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। ये तीनों ही उदाहरण किसके हैं, यौगिक विशेषण के। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जैसे कि 1 2 3 4, उसे संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ 3 और 4 बालक मौजूद हैं, तो 3 और 4 यहाँ क्या है, संख्या का बोध हो रहा है, अतः यहाँ के संख्यावाचक विशेषण होगा। गणनावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है गणनावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोध या अपूर्णांक बोध के रूप में गिनने योग्य हो, जैसे कि 2 आदमी जा रहे थे या आधा किलो दाल मिली है, तो यह आधा किलो क्या हो गया, अपूर्णांक है, और 2 आदमी ये क्या हो गया, पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध ये गणनावाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण में जब संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जैसे कि पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब ऐसी बात की जाती है, उदाहरण के तौर पर पहला व्यक्ति आगे रहेगा, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे, तो तीसरा, चौथा, और जहां बात की जा रही है पहला, ये क्या है, ये हमारे क्रमानुसार चलने के अनुसार इसे क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। आवृत्ति, जब किसी वस्तु की आवृत्ति 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना की बात ऐसे इस तरह से की जाती है, तो वहाँ आवृत्ति का बोध होता है, और वो आवृत्ति विशेषण होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जैसे कि दूना, तीना, 4 गुना, ये क्या है, हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है। आगे चलेंगे, समुदायवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराएं, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, 10, 100, इस तरह से क्या कह सकते हैं इन्हें, ये समुदाय में बात की जा रही है, तो समुदायवाचक विशेषण होगा। प्रत्येकवाचक में जहां पर हर एक, प्रत्येक, एक एक करके आए, तो वहां आप समझ जाइए यह प्रत्येकवाचक का विशेषण का उदाहरण है।
अब हम पढ़ेंगे विशेषण की तुलनावस्था। तुलनावस्था में जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है तब विशेषण से पूर्व से अपेक्षाकृत, की अपेक्षा, की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़ चढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है, तो यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है। राम की अपेक्षा रवि सुंदर है और चार भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, अतः यहाँ पे तुलना विशेषण की तुलनावस्था है। तुलनावस्था को और अधिक अच्छी तरीके से समझने के लिए इसकी तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था, या कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो मूलावस्था एक संज्ञा पद हो और उससे किसी गुण की चर्चा हो। उत्तमावस्था में जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है, और उत्तमावस्था में दो से अधिक की स्थिति होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मूलावस्था में अधिक, उत्तरावस्था का कह सकते हैं अधिकतर, और उत्तमावस्था में अधिकतम। तो ये इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हिंदी में विशेषण की तुलना ऊंचा, सबसे ऊंचा, ठीक है। संस्कृत में तुलना जब की जाती है तो ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ। जब फारसी में तुलना की जाती है तो तर तथा तरीन। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ज़्यादातर, बेहतर, बदतर, बेहतरीन। ठीक है। विशेषण की रचना और उनके प्रयोग। अकारांत विशेषण की पुल्लिंग में अकारांत ही, पर स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे कि पुरुष, अच्छा और लड़का। ठीक है। स्त्री में अच्छी, लड़की। पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि अच्छा लड़का एक वचन, ठीक है, और अच्छे घोड़े ये क्या हो गया, बहुवचन। अकारांत विशेषण बहुवचन में प्रायः एकारांत में बदल जाता है, जैसे कि बड़ा का बड़े, थोड़ा का थोड़े। कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं, जैसे कि सुखी, चाहे यहाँ लड़का हो या लड़की, लेकिन सुखी दोनों के लिए एक समान प्रयोग हो रहा है। विशेषण की संज्ञा की तरह, विशेषण का संज्ञा की तरह प्रयोग, इसके रूप में संज्ञा के समान चलते हैं, ना कि विशेषण के समान। जैसे कि अमीरों तथा गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है। विशेषण की संज्ञा की तरह प्रयोग दिखाया गया है इसमें कि इनमें इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, ना कि विशेषण के समान। संज्ञा के समान चलेंगे मतलब विशेषण के अनुसार यह नहीं चलेंगे। ठीक है। तो अमीरों और गरीबों ये है संज्ञा है। ठीक है। और इसी की तरह सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्गों की सहायता से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे कि प्रति उपसर्ग लगाकर कूल में क्या बन गया, प्रतिकूल बन गया। संज्ञा पदों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना, जैसे कि गुलाब संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय लगाकर गुलाबी विशेषण बन गया। विशेषण विकारी तथा अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि सुंदर, पीला, गोरा, इनमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहा जाता है व्याकरण में। अभी तक हम स्टार्टिंग से ही आपसे बात कर रहे हैं, शुरू से ही संज्ञा में ये जोड़ देते हैं तो विशेषण बन जाता है। तो संज्ञा क्या है, यही संज्ञा को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। शुरू में एक उदाहरण दिया था, काला घोड़ा। तो घोड़ा जो है ये क्या है, संज्ञा है, और इसी संज्ञा को क्या कहते हैं,
विशेष्य और काला इसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या है, विशेषण हुआ। अब विशेषण के साथ विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। अगर विशेषण विशेष्य के साथ या उसके पहले आता है तो वहाँ कौन सा विशेषण होगा, वहाँ पर विशेष्य विशेषण होता है। जैसे कि सूनी जगह में भय लगता ही है, तो जगह कैसी है, सूनी है। सूनी क्या है, इसकी विशेषता है और यह विशेष से पहले आई है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, विशेष्य विशेषण होगा। और विशेषण विशेष्य के बाद जब आता है तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है, विधेय विशेषण होता है। जैसे कि यह जगह सूनी जान पड़ती है, पहले वहां पर जगह से पहले सूनी आया था तो वो विशेष्य विशेषण था। ये क्या है, विधेय विशेषण है। यहाँ पे सूनी का प्रयोग जगह यानी कि विशेष्य के बाद किया गया है, अतः यहाँ कौन सा होगा, विधेय विशेषण होगा। प्रविशेषण, प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हम ये कह लें, इसको हम छुपा देते हैं और ये कहें कि मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। लेकिन जब बात की जाए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो अच्छे से भी मतलब उसकी और भी विशेषता, विशेषण से भी उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि अच्छा है यानी कि बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रविशेषण, ठीक है। तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, अच्छा हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष्य। इस टॉपिक से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, तो इन क्वेश्चन की चलिए प्रैक्टिस करते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण बताना है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक नहीं है, यहाँ पे संख्या का बोध नहीं हो रहा है 1 2 3, ठीक है, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, यहाँ पे धुंधला, धुंधला क्या है, ये गुण की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, तो यहाँ क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। सरीखा, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, सरीखा में भी न गणना न समुदाय और ना ही क्रम का बोध हो रहा है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। तीसरा, तीसरा में कौन सा विशेषण होगा, तो तीसरा में पहला दूसरा तीसरा मैंने बताया था, वहां पे क्या होगा, यहाँ क्रम चल रहा है तो क्रमवाचक विशेषण होगा, ठीक है। आवृत्ति में क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है, यहाँ पे आवृत्तिवाचक होता है, तो इसका उत्तर होगा क्रमवाचक विशेषण। चौपाई शब्द में विशेषण है, चौपाई में कौन सा विशेषण होगा, चौपाई में अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा, यहाँ पर कोई भी पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इन चारों में अग्नि जो है वो विशेष्य है, क्योंकि अग्नि का विशेषण क्या होता है, अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ आपको बताना है कि विशेष्य कौन सा है, ये क्वेश्चन अधूरा है तो मैं बता रही हूँ। इसमें पूछा गया है कि विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या होगा, पानी, ठंडा, पानी कैसा है, पानी ठंडा है, तो ठंडा क्या हो गया, विशेषण हो गया और पानी विशेष्य। अगला है मीठा अमरूद में, मीठा जो है वो विशेषण की किस कोटि का है, तो यह गुणवाचक है। कौन सा है, अमरूद कैसा है, मीठा है, तो यह अमरूद की गुण को बता रहा है, तो यह क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। लोभी, ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो यह संज्ञा से, लोभ क्या हो गया संज्ञा और ई क्या हो गया, इसका जोड़कर इसको बन गया संज्ञा से बना हुआ विशेषण, ठीक है, यह संज्ञा विधि से बना हुआ विशेषण। तो क्लास, ये विशेषण और विशेष्य की क्लास यहीं खत्म होती है। आगे और भी टॉपिक आपके हिंदी से संबंधित जो भी हैं सारे ही पूरी हिंदी के कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको इससे संबंधित सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पेपर के दौरान और उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको बराबर प्रॉपर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच क्लास, बाय।